वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रवीण जी हैं, इनका प्रश्न है, हे भगवान, पिछले दिन की भक्ति प्रश्नोत्तरी में किसी बंधु का प्रश्न था कि क्या वैदिक मंत्रों जैसे कि गायत्री, पंचाक्षरी आदि में अथवा प्रणव के जप में सब अधिकृत है। तो भगवान, आपने जो समाधान दिया उसमें और हमारे गुरुदेव भगवान तथा अन्य महापुरुषों के समाधान में अंतर दिखता है। भगवान, यह अंतर जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें मेरी ही समझ में कुछ कमी होगी, मुझे यह ज्ञात है, लेकिन भगवान इसके पीछे क्या रहस्य, कृपया मार्गदर्शन करें। राधे राधे। भगवान ने गीता जी में भेद नहीं किया है। गीता जी में भगवान ने बहुत उदार दृष्टि के साथ ये कहा है। प्रभु ने साफ कह दिया है कि माम ही पार्थ विपाश्रित्य एपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परम गतिम। भगवान ने 9वें अध्याय में इस बात को कहा है कि मेरा आश्रय लेकर के जो गंदा सा गंदा किसी का जीवन होगा, उस समय कई लोग सोचते थे स्त्रियों को अधिकार कम होता है या नहीं होता, तो भगवान ने पहले स्त्री का नाम ले लिया। स्त्रियां भी पूरा अधिकार रखती हैं भक्ति करने का। वैश्या, कई लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानते थे अधिकृत और लोगों को अनधिकृत मानते थे, तो भगवान ने कहा वैश्य लोग भी करेंगे भक्ति, उनको भी पूरा अधिकार। स्त्री वैश्य तथा शूद्रा, चतुर्थ वर्ण के लिए भी अधिकार दिया। और फिर भगवान ने कहा ते पियांति परम गतिम, उनको भी वही परम गति मिलेगी जो अन्य किसी को अधिकारी माना जाता था। आज इन सबको भगवान ने कहा कृपा करके कि सबको भक्ति करने का संपूर्ण अधिकार है। जो जिसको मंत्र प्राप्त है गुरुजन से, उस मंत्र को जपें, जो नाम चाहे वो नाम जपें, किसी को कोई रोक टोक नहीं, सबको बराबर कहा। यदि इसमें भेद होता तो भगवान बताते कि इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रभु ने नहीं कहा है। इसलिए हम भगवान की बात को अपने स्वार्थ के लिए संकीर्णता में बांधने की भूल नहीं करें। जब भगवान सबके लिए दे रहे हैं आदेश, तो हम कौन होते हैं कि कुछ लोगों के लिए वंचित कर दें उसको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान, वैसे तो मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा के लिए प्रयासरत हूँ तथा अभी उसी दिनचर्या से चलता हूँ, लेकिन भगवान, मैं पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जी, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी की बनाई संस्था आदित्य वाहिनी का सदस्य हूँ, जो सनातन धर्म के कार्य करती है। भगवान, इस संस्था में रहते हुए समाज में धर्म अध्यात्म के नाम पर हो रहे पाखंड के बारे में लोगों को सतर्क करने के लिए कार्य करना होता है, जिससे वैष्णव अपराध दोष दृष्टि का भय बना रहता है। तो भगवान, इसमें सामंजस्य कैसे बनाएं? सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सामंजस्य ठाकुर जी बैठाते हैं सबका। हमको तो जो गीता में भगवान ने कर दिया आदेश, उसके अनुसार भक्ति हमको करनी है। किसी प्रकार का भेद हमको नहीं मानना है। और भेद मानना ही हो तो शादी में मानो, किससे शादी नहीं करेंगे, किससे शादी करेंगे, इसमें भले मान लो, लेकिन भगवान की भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान ने सभी के लिए उदारता के साथ कहा है, कोई भी हो मेरी शरण में आ सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने किसी को वंचित नहीं किया अपनी ओर से। अब कोई मनमानी करे तो भाई हम उसके लिए क्या करेंगे। राधे राधे। गुजरात से हैं पूर्णिमा जी, इनका प्रश्न है,
क्या निजानंद या सच्चिदानंद संप्रदाय प्रमाणिक है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। कौन सा? निजानंद या सच्चिदानंद संप्रदाय प्रमाणिक है? ये संप्रदाय का नाम नहीं है। इसका तात्पर्य होता है आत्मा का आनंद। निजानंद का मतलब हुआ आत्मा का आनंद, सच्चिदानंद का तात्पर्य हुआ भगवत आनंद। ये कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। श्री राधे राधे। पुष्पा जी अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव किसी ने प्रश्न किया था, किसी ने, कि उनकी लड़की को बहुत तकलीफ है, ऊपरी है और विजय मंत्र का जप करती है। तो गुरुदेव आपने कहा था कि जिसको तकलीफ है उसको जपना चाहिए, परंतु गुरुदेव जिसकी मानसिक हालात नहीं सही रहती है या ऊपर की कोई तकलीफ रहती है या हद से ज़्यादा तंग होता है, वह कहने पर भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसकी माता पिता नहीं कर सकते हैं? इसका कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि तकलीफ बहुत लोगों को है। हाँ हाँ, आपका कहना ठीक है। उसके लिए उसके माता पिता को ही करना चाहिए, किंतु उसके पास में बैठ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरीज रह रहा है दिल्ली में, आप बम्बई में जब करें, नहीं, उसके पास में बैठ के करो। घर के सब लोग करो, कोई दोष नहीं। भगवान का नाम श्री राम जय जय राम, सब लोग उसके चारों तरफ बैठ करके करें, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो आप आलस वाला काम करोगे। उसके पास में बैठ के सब लोग एक साथ करो, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे कहा जाता है कि भागवतिक अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन किसी की भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान पर विश्वास बढ़ाने के लिए बता सकते हैं कि हमको ऐसा अनुभव हुआ था, ऐसा भगवान दर्शन देते हैं स्वप्न में। क्योंकि कोई संकट तकलीफ आती है तो घर वालों को लगता है कि कुछ भगवान नहीं करते हैं, सब संयोग से होता है। तो ऐसे मौके पर क्या हम अपना अनुभव बता सकते हैं, जिससे कि उनकी भगवान पर विश्वास बढ़े और उनकी भक्ति भी बढ़े? उसका बताने का तरीका ये नहीं होता जो आप कह रहे हैं। हाँ, भगवान ने किसी को आदेश कर दिया हो तब ऐसा बोल सकता, नहीं तो ये कहना होगा कि मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जिसको ये लाभ प्राप्त हुआ है, मैं उसको खूब अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरी जानकारी सच्ची है। मैं आज भी अच्छी तरह से उस जानकारी को ठीक ठीक समझ करके ही बता रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता के किसी भक्त, किसी व्यक्ति के लिए बोलना चाहिए, नहीं तो ये गुप्त नहीं रह पाएगा तो दोष लगेगा। राधे राधे। सुमन जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अपने सदगुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने बेटे का मोह नहीं छोड़ पा रही हूँ। बेटे के शादी के बाद से हमेशा उसने मुझे दुत्कारता ही रहा है, वो मुझे दुत्कारता ही है, मेरी हर बातों को गलत साबित करता है। बहुत गंदा व्यवहार करने पर भी मैं हमेशा जैसे उससे प्यार की भीख मांगती रहती हूँ। कृपया कोई मार्ग बताइए, कैसे मैं अपने बेटे की मोह हृदय से त्याग कर सिर्फ प्रभु के चरणों में लीन रहूं, कैसे उसे अपना समझना छोड़ दूं। मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो जाती हूँ। आपको ये सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदारी हमको भगवान ने दी थी, उसकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधा, बिजनेस, शादी, परिवार, वो सब जिम्मेदारियां हमने पूरी कर ली। अब हमारा कोई भी जिम्मेदारी का कार्य उसके लिए नहीं है। तो वो जिन जिम्मेदारियों को हमें दिया गया था उससे हम मुक्त हो गए, इसलिए अब हमारा कोई भी उससे रिश्ता नहीं है, क्योंकि किसी जीव का किसी जीव से रिश्ता होता ही नहीं है। रिश्ता होता है भगवान के साथ, सदा होता है, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। और किसी जीव का रिश्ता एक जन्म भी नहीं निभ पाता, तो पहले नहीं था, अब भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। इसलिए ये मोह अपना खत्म करो, और मोह खत्म करने का तरीका ये है कि आप भगवान की और भक्तों की कथा सुनो। तेहि बिनु मोह न भाग, तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह को खत्म किए बिना
कोई भागवत भक्त नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। तो दूर कैसे होगा? भक्तों का चरित्र सुनकर, भगवान का चरित्र सुनकर के मोह दूर होता है। रोजाना ये सुनना चाहिए, तभी होगा। तो आप भक्त चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर सुनना शुरू कर दो। भगवान का चरित्र रामायण में पाठ कर लो, भागवत जी में पाठ कर लो, इससे मोह दूर हो जाएगा। और ये करना ही पड़ेगा आपको। राधे राधे। पटना से हैं जानकी दासी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मौन व्रत का क्या नियम है? मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि एकादशी को मैं मौन व्रत रखूं। यह व्रत कैसे किया जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या यह व्रत से किसी चीज का प्रायश्चित भी हो सकता है? एकादशी को फलाहार व्रत करती हूँ गुरुदेव। आपकी कृपा से बहुत से संतों को, भक्तों को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस विवाह पंचमी के दिन खाकी बाबा के आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। मेरी दीक्षा 2 साल पहले रामानंदी संप्रदाय में चित्रकूट में हो गई है। मैं सीताराम नाम का लेखन कर रही हूँ। आपके दर्शन का सौभाग्य मिल सके हे गुरुदेव। आपने अपने श्री मुखारबिंद से हमको भगवान के लिए प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमल में राधे राधे। आपको जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, भक्त चरित्र, जैसे खाकी बाबा का नाम आप ले लिया, उनका चरित्र 30 भाग में सुनाया गया है। यदि आप सुन रहे होंगे तो श्रवण ही, भक्त भगवंत चरित्र का श्रवण ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। और वह आशीर्वाद अमोघ है, अर्थात व्यर्थ जाने वाला नहीं है। भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना अमोघ साधन है, अव्यर्थ साधन है, कभी बेकार नहीं जा सकता है। वह आशीर्वाद आप लेते रहो रोजाना, तो आप निश्चित ही इस मार्ग में सफल हो जाओगे। राधे राधे। और गुरु जी का प्रश्न ये भी था कि मौन व्रत के क्या नियम है, और क्या मौन व्रत करने से पाप का प्रायश्चित हो जाता है, किसी प्रकार का पाप हो तो? केवल मौन व्रत से काम नहीं होगा, उसके साथ भजन करना जरूरी है। आपने मौन व्रत ले लिया, अब आप भजन न करें तो कोई फायदा नहीं। मौन व्रत लेने के लिए सबसे पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं मौन व्रत आपकी भक्ति के लिए, जप के लिए, भजन के लिए ले रहा हूं। और अब उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, संपर्क करना कम करो। और आप लोगों को बता सकें, घर के लोगों को बता दीजिए, लेकिन और लोगों के लिए आप लिख करके मौन व्रत बड़ा सा लिख करके वहाँ लगा दो। और कोई आता है तो इशारा से उंगली से दिखा दो कि ये लिखा हुआ मौन व्रत, अर्थात मैं बात नहीं करूँगा। तो आप यदि ऐसा करेंगे तभी भजन हो पाएगा, अर्थात जप हो पाएगा, ध्यान सुमिरन सेवा सब सही हो पाएगा। और तभी मौन का फायदा मिलेगा, खूब ज़्यादा जप होगा। अब आप मौन व्रत कर लिए और फिर भजन न करें तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मौन का मतलब हुआ निषेधात्मक, अर्थात हमको बोलना नहीं, और विधेयात्मक ये कि हमको खूब जप करना। तो दोनों चीज को देखना पड़ेगा। श्री राधे राधे। जयपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा से है। महाराज जी, श्री गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा का परिक्रमा में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कहां से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए, और परिक्रमा के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और मौजे पहन के कर सकते हैं क्या? परिक्रमा आपको जहाँ से सुविधा लगे वहाँ से शुरू कर सकते हैं, और फिर प्रारंभ में जहाँ से किया था वहीं जब पहुँच जाओगे, पूरा छोटी बड़ी सब परिक्रमा पूरी करते हुए, तब पूरी हो गई परिक्रमा। दंडवत करिए पहले पहल, और उसके बाद आप पैदल खड़े होकर चलिए, और फिर आखिर में दंडवत करिए, और जहाँ जहाँ आपका मन हो वहाँ वहाँ दंडवत करते चलो। पूरा दंडवत करना तो कठिन है, लेकिन पूरा करना चाहते हो तो एक बार आप दंडवत करेंगे, जहाँ हाथ पहुँचा वहाँ फिर खड़े होकर फिर आगे दंडवत करोगे, फिर जहाँ हाथ पहुँचा वहाँ फिर खड़े होकर फिर करोगे। इसमें टाइम बहुत लगेगा, कम से कम 10 दिन तो लगता ही लगता है। हाँ बिल्कुल, नवयुवक हो, भागम भाग करता हो तेज, तो 5 दिन में कर सकता है, लेकिन ये मुश्किल काम है।
तो हर बार दंडवत करने में भगवान का नाम जोर से एक बार उच्चारण करो, वैसे धीरे धीरे लगातार जप करते रहना चाहिए। तो दंडवत परिक्रमा के विषय में और जानने का मन है तो दंडवती बाबा की चरितावली मैंने सुनाई है, उसको आप सुनिए, 24 भाग में है वो, उसमें सारी बात बताई गई है। राधे राधे। मोजे पहन के कर सकते हैं गुरुजी? मोजा उसको पहनना चाहिए जिसके पैर में परेशानी हो, नंगे पैर नहीं चल सकता है तो मोजा पहन लेना चाहिए। राधे राधे। और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है गुरुजी? हाँ, रास्ते में गंदगी नहीं करना, थूकना नहीं है, पहली बात तो ये, किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल घर की बात नहीं करना, किसी से रिश्तेदार को साथ में नहीं ले चलना, और चलना हो तो कह दो भैया बोलोगे नहीं रास्ते में कोई, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलोगे, केवल प्रभु का नाम बोलोगे, बातचीत एकदम बंद, मोबाइल वाला भी काम अति आवश्यक होने पर करना, नहीं तो मोबाइल से भी कहीं की वार्ता नहीं करना। तो ये सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी। खान पान कम से कम करो, और लघु शंका दीर्घ शंका ये सबसे निवृत्त होकर तब प्रारंभ करना चाहिए, तो जिससे बीच बीच में ये असुविधा न पड़े। श्री राधे राधे। राजस्थान से धर्मवीर जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव बच्ची का विवाह करना है तो विवाह कार्ड में आशीर्वाद के लिए गणेश जी और ठाकुर जी का नाम व चित्र लिखवाएं या नहीं? चूंकि नाम साक्षात भगवान है और काफी संख्या में कार्ड छपाने पड़ते हैं, लोग कार्ड को बाद में इधर उधर डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? घर वालों के नाम भी भगवान के नाम पर ही होते हैं। श्री राधे राधे। हाँ, परिक्रमा की बात एक और मैं बता रहा हूँ कि सेवा की भावना जरूर रखनी चाहिए परिक्रमा में। तुम्हारे पास जितना अपना बजट है उसके हिसाब से किसी को कुछ खिलाओ, या वस्त्र देना हो वस्त्र दे दो, और किसी को दवाई चाहिए दवाई दे दो, कुछ सहयोग करो, शरीर से भी पैसे से भी। अब ये दूसरा प्रश्न आगे का आया जो शादी के कार्ड का। अब ये थोड़ा फैशन वाली चीज हो गई ना, पहले तो किसी जमाने में हल्दी की गांठ पहुंचा देते थे, लो हल्दी पहुंच गई उनके यहाँ शादी। अब लिखने की बात हो गई, उसमें भी बड़ा सुंदर बनाते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं। तो फोटो तो नहीं लगानी चाहिए, भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कार्ड को लोग सम्मान के साथ रखेंगे नहीं, एक दो दिन 4 दिन रख लेंगे फिर उसको फेंकेंगे। तो ठाकुर जी का फोटो नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए भगवान की फोटो मत लगाओ। और आपको पता है कि किसी भक्त के घर ले जा रहे हो तो अलग से फोटो एक चिपका दो उस पर, जो निकाल करके रख सकें। और हर किसी के कार्ड पर तो नहीं लगाना चाहिए, कोई बहुत प्रेमी भक्त हो तो उसके यहाँ ले जाओ तो फोटो लगा करके ले जाओ। नाम तो भगवान का नहीं लिखोगे, लेकिन गणेश जी का तो लिखना पड़ेगा। अब चलो गणेश जी का लिख लो, लेकिन फोटो तो गणेश जी का भी नहीं लगाना चाहिए। राधे राधे। योगेंद्र जी गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, पुरुषोत्तम मास हमारे ठाकुर जी से संबंधित है और उन्हीं की भक्ति के लिए समर्पित है, तो क्या हम नई कार वगैरह इस मास ले सकते हैं क्या? गुरुजी, नई कार लेने के बाद हमें ठाकुर जी के चरण कमलों में कार को समर्पित कैसे करें? देखो भाई, ये अपने लिए तो हो गया है, कार में खूब घूमोगे तो ये अपने लिए हो गई, नहीं भगवान के लिए तो हुई नहीं। बेईमानी वाली बात है कि हम भगवान को दे दिए। भगवान को दे दिए तो तब कहा जाएगा जब उससे भगवान का काम करो। जैसे उसमें ले जाओ कुछ बांटने का सामान, संतों को बांटो, भक्तों को बांटो, मंदिर में पहुंचाओ, भोग की सामग्री पहुंचाओ, भगवान के श्रृंगार की सामग्री पहुंचाओ, मंदिर में ले जाकर पहुंचाओ, गरीबों के पास पहुंचाओ, संतों भक्तों के पास, उस गाड़ी से ऐसी सेवा करो तो समर्पण हो गया। चलो इतना जो नहीं आप कर सकते हो
तो हफ्ते में कम से कम एक दिन करो, और भगवान के मंदिर में पहुंच करके भोग लगवाओ, खूब भोग बांटो, प्रसाद बांटो, सबके लिए प्रसाद बांटो। और उसके बाद प्रसाद बांटने के बाद किसी तीर्थ यात्रा में जाओ, जो तीर्थ यात्रा आप कर सकते हो वहां जाओ, और जिनको ले जाओ वो अच्छे अच्छे संत भक्त हों। भले ही विरक्त संत आपको नहीं मिल पाए, मिल जाए तो उनको ले जाओ, नहीं तो भक्तों को ले जाओ, उनसे किराया मत लो, सेवा और करो उनकी। तब ये भगवान के लिए समर्पण में कुछ उपयोगी चीजें तुमसे हो जाएंगे। राधे राधे। अंकिता जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं अनन्य चिंतन से मिलता हूँ। अनन्य चिंतन का मतलब क्या केवल नाम जप, ध्यान या लीला ज्ञान, कीर्तन, पाठ आदि होता है? अगर भगवान को सहज याद करते हैं, उनसे बात करते हैं और नॉर्मली काम करते हुए, तो वो अनन्य चिंतन में नहीं आता है? और अखंड स्मृति भी क्या केवल नाम जप, लीला आदि में लीला रहने को कहते हैं? सहज रूप से उनसे अगर अपने बारे में, जीवन के बारे में और सदस्य की तरह बात करते हैं, तो सत्ता स्मृति में नहीं आती है। एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूलना ऐसा कैसे हो सकता है? जब दिमाग का काम करना पड़ता है, तब फोकस करना पड़ता है, उस वक्त उनका चित्त में ध्यान करें तो दिमाग का काम ही नहीं हो पाता है। जैसे कि एक टीचर अगर क्वेश्चन सोल्व करने में दिमाग पर जोर डालता है, तो भगवान की अखंड स्मृति तो हट जाएगी ना। तो 24 घंटे में 24 घंटे भगवान को ध्यान रखना अखंड स्मृति कहलाती है क्या? तो फिर काम कैसे करें? और आजकल के काम तो बुद्धि प्रधान ही होती है, तो अखंड चिंतन कैसे करें? और अखंड चिंतन करते हैं तो काम पे असर पड़ता है, तो दोनों एक साथ कैसे संभालें? चिंतन भगवान ने साधन के रूप में बताया है। लक्ष्य क्या है चिंतन का? प्रेम। भगवान से प्रेम होना मुख्य है। भगवान ने कहा ना, जो प्रेम से मुझे पुकारता है, प्रेम से स्मरण करता है, तो उसके प्रेम को देख करके मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अब इसमें सहयोगी है कि प्रभु का नाम जप करो, खूब ज़्यादा जप करो। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट जप कर लिए तो हो गया काम। खूब ज़्यादा जप करो, खूब ज़्यादा उनके भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो। और कोई भी एक शब्द गलत मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए, न असत्य और न कोई अपशब्द, अश्लील शब्द, अपशब्द, न असत्य शब्द बोलना चाहिए। हितकारी, कल्याणकारी और सत्य भाषण करना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए। अपने से जैसा बन जाए उतनी सेवा भक्तों की करनी चाहिए, भगवान की करनी चाहिए। प्रभु की लीला का भी चिंतन कर सको तो करो, नहीं तो श्रवण तो जरूर करो। आप जितना ज्यादा समय दोगे, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, रिश्तेदारी जोड़नी पड़ेगी भगवान से। भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब तो कुछ आगे बढ़ पाओगे। और दुनिया को अपना माने और भगवान को अपना माने ही नहीं, तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुना था कि अगर भाव में भगवान आ रहे हैं तो वो सत्य है, सत्य में ही वो भगवान स्वप्न में आ रहे हैं। मगर जब एक कलाकार को किसी प्रकार का अभिनय दिया जाता है, तो वो भी उसके भाव में भरकर उस करेक्टर को इतना उस करेक्टर में इतना घुस जाता है कि कभी कभी वो भूल जाता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बस एक करेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो भाव में सोच रहा हूँ काल्पनिक चरित्र है। तो मुझे जो समझकर एक्टिंग करने के लिए दिया गया है मुझे। तो हम भगवान को भाव में सोचते हैं, उनकी कोई रूप, ध्यान, लीला बना के, तो वो भगवान कैसे हुए? एक तो कैसे हुए? ऐसे तो एक एक्टर भी सोचता है। हमारा मन वैसे भी जाने क्या क्या कल्पनाएं करता है
क्या क्या चिंतन करता है। हम लोग तो यदि भगवान की कल्पना कर रहे हैं कोई उनके स्वरूप ध्यान करके, तो वो कल्पना क्यों नहीं मानी जाती। भगवान कैसे हुए, कैसे पता चले कि भाव में हम चिंतन करने की कोशिश करते हैं वो भगवान ही है। तो हमारा चिंतन रूप ध्यान का या हमारा चिंतन रूप ध्यान का एक प्रयास मात्र है। आप पैसा लेना छोड़ दो, कलाकार हो कितने बड़े, बिना पैसे के करो, तब भगवान की ओर बढ़ोगे। और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं एक्टिंग, तो महाराज पूरा पूरा तो भगवान का नहीं हो सकता। ध्यान तो पैसे पर है, ध्यान कहाँ आपका है, भगवान की ओर है। तो उस एक्टिंग में चाहे रासलीला हो या कोई भी, तो उसमें बल होता है, शक्ति होती है। मैंने सुनाया था चरित्र श्री गया प्रसाद जी का कि एक 9 वर्ष के बच्चे ने एक पुष्प मारा था उठा करके, गेंदे का फूल छाती में, तो भगवान की कृपा की शक्ति प्रकट हो गई थी। तो महाराज वहाँ उस बच्चे के मन में एक तो पैसे वाली बात नहीं थी, दूसरा बड़ा पवित्र जीवन था, और तीसरी बात ये थी कि जिनके ऊपर पुष्प मारा गया था वो एक महान अच्छे साधक थे। तो आपका दृष्टिकोण क्या है, अर्थोपार्जन दृष्टिकोण है तो फिर अर्थ का ही लाभ मिलेगा। और यदि दृष्टिकोण आपका भगवती लाभ का है तो वो लाभ मिलेगा। पहले अपना आप देखो कि कौन से लक्ष्य से आप कर रहे हो, तो आगे आप ठीक जगह से बढ़ने लग जाओगे, रास्ता सही हो जाएगा। राधे राधे। गुरुजी शायद इनका कहने का मतलब है जैसे कोई अभिनेता अभिनय करता है किसी भी नाटक में, जैसे आजकल जो फिल्में या सीरियल्स आती है, तो वो भी जब एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, वास्तव में भगवान है या उनके साथ ऐसा होता है। तो उनमें या फिर जो भक्त हैं जो ठाकुर जी की लीलाएं चिंतन करता है, तो उसमें जो आवेश आना जो कहते हैं ठाकुर जी का आवेश, कभी चिल्लाना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो उसका एक्टिंग और भक्त के अंदर चिंतन से जो आवेश आता है, तो क्या एक ही है या अलग अलग चीज है। नहीं, अलग चीजें भी होती हैं। देखने वाले को लाभ ज्यादा मिलेगा। जो दर्शक है वो भक्ति भाव से दर्शन कर रहा है, उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। एक्टिंग करने वाला जो है, यदि वो भक्त है तो उसको लाभ मिलेगा। और यदि वो शराब पी करके एक्टिंग करता है, नशा करके एक्टिंग करता है, तो इसका मतलब भक्त है ही नहीं। तो उसको तो कला वाला लाभ मिलेगा, कला कर रहा है, लेकिन श्रद्धा भक्ति वाला लाभ नहीं मिलेगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।